जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। यदि कोई संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती है, या फिर लिखकर भी पेजेस पर लिखकर भी सेंड कर सकती है। आपके सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। और अब मैं सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं रेनू आज अपना सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ गुरु पाके पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आपका सत्संग मेरा ये है कि गुरु पाके काफ़ी दूर से मैसेज आ रहे थे कि तुझे चावल नहीं खाना है, यानी कि छोड़ देना है। तो माफ़ कीजिएगा गुरु पा, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं चावल नहीं छोड़ पाती हूँ, क्योंकि चावल के बिना पेट नहीं भरता है। यानी कि थोड़ा सा चावल खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा चाहिए, तो उसके लिए कृपा मुझे क्षमा करें। लेकिन कई बार ऐसे ही मैसेज आ रहे थे, मैं इग्नोर कर रही थी और कृपा से माफ़ी भी मांग रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मैंने सत्संग में ये भी सुना कि रात में चावल मत खाए, यह नहीं मतलब छोड़ना, चावल तो छोड़ना ही है 4 महीने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो रात में मत खा। तो मैं एक दिन अपने मतलब मैं चावल फ्राई करके ला रही थी खाने के लिए, और मतलब कि मैं मान नहीं रही थी ना, कि मतलब छोड़ नहीं रही थी। तो गुरुपाल ने कहा ऐसे नहीं तो ऐसे, तो चल मैं तेरा चावल छुड़वाता हूँ। तो गुरुपाल ने क्या किया, मैं चावल फ्राई करके लाई रात में, और जैसे ही मैं आ रही थी लेकर, वैसे मेरा पैर अचानक से कहीं लड़ा और पूरा चावल फर्श पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके हम भक्तों के लिए अच्छे के लिए ही तो कुछ मना करते हैं ना। तो आप चाहते थे मैं चावल ना खाऊं, तो वो चावल गिर गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, 2-3 दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। मैंने तहरी बनाई थी, और वो मैं तहरी नहीं, पुलाव था, यानी कि मटर का पुलाव बनाया था। एक दिन तो मैंने रात में खा लिया, दूसरे दिन फिर मैं फ्राई करके रात में थोड़ा सा बच गया था, तो वो गर्म करके ला रही थी खाने के लिए। मैंने सबको दे दिया थोड़ा थोड़ा सा। तो अब जब मैं अपने लिए लेकर आई, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने मेज़ पर खाना रखा, और जो मतलब मेरी प्लेट थी खाने की, रोटी या सब्ज़ी लाई थी, वो तो ठीक मैं जैसे ही मैंने रख दिया, और कटोरा में थोड़ा सा लस गर्म करके मैं लाई थी एक बाउल में, वो तुरंत अपने आप ही मेज़ से नीचे गिर गया। यानी कि चावल तुम्हें नहीं खाना है, गुरुपा कह रहे हैं चावल तुम्हें नहीं खाना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शायद आपने मेरे कोई कष्ट काटे हो, वो चावल मुझे शायद नुकसान करने वाला हो। तो आप जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आपकी संगत नहीं मानती है तो आप ही वो काम कर देते हो। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे कोई कष्ट ही काटे थे। तो चावल तो अभी भी मैं खाती हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा मुझे, और छोड़ नहीं पाती हूँ उसको मैं। तो कभी कभी नहीं खाती, कभी कभी खाती हूँ। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और एक बहुत बड़ा सत्संग मेरा ये है कि मैंने अपने भाइयों के लिए अरदास लगाई थी। मेरे छोटे भाई हैं, मतलब बीच वाले भाई हैं, तो उनको वो काफ़ी दिनों से बेरोज़गार थे, उनको कोई काम नहीं बन पा रहा था। काफ़ी दिनों क्या, काफ़ी सालों से, बहुत ही सालों से, बहुत ही लंबी स्टोरी है। कभी पूरी स्टोरी गुरुपा का आदेश हुआ तो मैं बताऊंगी अपने मायके की कहानी। अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है ना कि गुरुपा तो सब कुछ जानते ही हैं, क्या छुपा है उनसे, लेकिन सारी बातें बताना नहीं सही लगता है कुछ। जब गुरुपा का आदेश होगा तो मैं बताऊंगी। मेरे भाइयों ने बहुत सुख देखे हैं और बहुत दुख भी देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें भी उठाई हैं। तो मेरे बीच वाले भाई का कोई काम नहीं था, तो उसके पास कोई काम नहीं था। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मेरे भाई का कोई काम, मतलब कोई बिजनेस या नौकरी, कोई भी जो भी हो आप करवा दो गुरुपा। बहुत ही आपका शुक्राना करूँगी। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली, तुरंत सुनी, और मेरे भाई की नौकरी लग गई है। जो भी है, जैसी भी है, अच्छी है। कोई काम ना करने से तो अच्छा है कि नौकरी वो उनको गुरुपा ने दिलवा दी है, वो कर रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दाता, लख लख शुक्राना।
अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरे मतलब इधर कुछ ठंड तो पड़ ही रही थी पर मच्छर भी हो गए हैं फिर से। तो मेरे हाथ में, मैं रात में लेटी मतलब सोने की तैयारी कर रही थी, मेरे हाथ में 2-3 मच्छरों ने काटा और मैंने इतनी खुजली कर दी हाथ में कि पूरे हाथ में मेरे दरारें पड़ गई थी, फूली-फूली सी हो फुला-फुला सा हो गया था, खूब सारी दरारें पड़ गई थी। तो संगत जी मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने क्या किया, चंदन टीका और चंदन तिलक को जो मैं निकाल कर रख लेती हूँ गुरु पा के माथे से और जल प्रसाद में मिलाकर मैंने उसे पूरे हाथ में लगा लिया। तो पता ही नहीं सब 2 मिनट में ही सारी खुजली गायब हो गई, पूरा हाथ में सारी दरारें गायब हो गई और पीठ वगैरह में भी मेरी खुजली हो रही थी। वो सब भी फिर अपने आप ही सब कुछ गायब हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहीं भी कोई दर्द हो तकलीफ़ हो तो चंदन टीके को जल प्रसाद में लगाकर मैं लगा लेती हूँ, उससे मुझे तुरंत ही रिलीफ मिलता है। तो चंदन टीके और की महिमा तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु बा।